नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और वीडियो में। देखिए, आज जिस म्यूचुअल फंड का मैं रिव्यू करने वाला हूं, उसका रिव्यू आज तक मैंने नहीं करा था। उसका नाम है एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड। अब एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो इसके नाम में ही डिविडेंड है। तो ये किस तरीके का फंड है, किस तरीके की परफॉर्मेंस है, क्या है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। मैंने आज तक इसका रिव्यू करा नहीं है, तो आज ना इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। एक्चुअल में ये फंड है क्या, मतलब किस तरीके का है, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके का इसका पोर्टफोलियो है, जानने की कोशिश करेंगे। ज्यादा पुराना फंड तो वैसे ये है नहीं, लेकिन फिर भी इतना नया भी नहीं है। तो अच्छे से देखिएगा। साथ में भैया जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारे मेरे यूजर्स थे, मेरे भाई थे, जो कि भैया इसको रिव्यू करने के लिए कह रहे थे। और खासकर एक नारायण जी नाम है, शायद उनका मैं नाम भूल गया। तो उनके बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे, हर वीडियो में आ रहे थे, और मैं भी सोचा था बहुत समय से इसका रिव्यू करने के लिए। तो चलिए फाइनली इसका रिव्यू आज खत्म कर ही देते हैं। शुरू करते हैं, लेकर चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, और वहां पर थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। जिस सब्सक्राइबर की, जिस मेरे भाई की मैं बात कर रहा था, उनका नाम नायक है। तो बहुत सारी वीडियोस के अंदर वो लगातार पिछले 1.5-2 महीने से इसका रिव्यू करने के लिए कह रहे थे। तो मैं भी उनसे कह रहा था कि भैया कर दूंगा, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। तो भैया करते हैं शुरू। देखिए, इस फंड का नाम होने वाला है एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड। अब ना नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि भाई इसके अंदर ऐसी कंपनीज रहने वाली है जो कि डिविडेंड वाली है, डिविडेंड देती है। तो ऐसा ही कुछ है इस फंड के बारे में। पहले इसका पूरा का पूरा जो इतिहास है वो देखते हैं कि है क्या। रैंकिंग इसको अभी तक नहीं मिली है, क्योंकि नया फंड है ये। दूसरी बात, रिस्क मीटर इसका वेरी हाई रहने वाला है, क्योंकि इक्विटी है। किसी भी फंड के अंदर अगर 20-30% भी इक्विटी है ना, तो भी उसका रिस्क मीटर हमेशा आपको वेरी हाई ही मिलने वाला है। 2 साल का CAGR 16.19% है। और एनएवी इसका 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था, अभी चल रहा है 16 रुपए। थोड़ा सा इसका देखते हैं कि भैया लॉन्च कब हुआ था, और डिटेल चेक कर लेते हैं, उसके बाद और चीजें देखेंगे। तो 14 मार्च 2023 को लॉन्च हुआ था, तो ऑलमोस्ट 2 साल से ज्यादा, 2.5 साल हो चुके हैं। और निफ्टी 500 इसका बेंचमार्क है। ओपन एंडेड स्कीम है, कोई लॉग इन पीरियड नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। एक्सपेंस रेशियो 0.83% है। और इसके अलावा 19% का इसका CAGR है अभी तक। 2.5 साल का जो CAGR है वो 19% है। 9,289 करोड़ का, मतलब आप मान लीजिए करीबन करीबन 9300 करोड़ होने वाले हैं। उसके आसपास इसका AUM है। और 5,000 रुपए से मिनिमम इसके अंदर लमसम, और 500 रुपए से मिनिमम SIP इसमें चालू हो जाती है। एग्जिट लोड है 1%, 30 दिन के अंदर, 30 दिन के बाद 0% है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि SBI ने एक बहुत बड़ा चेंज करा है अपनी स्कीम्स के अंदर। मैक्सिमम जो इनकी स्कीम्स हैं, उनके अंदर इन्होंने जो एग्जिट लोड है ना, उसे घटा दिया है। 1 साल से घटाकर 1 महीने पर कर दिया है। बहुत सारी स्कीम्स हैं इनकी, आप चेक कीजिएगा, आपको देखने को मिलेगा। जैसे इनका लार्ज कैप फंड हो गया, मिड कैप फंड है, कॉन्ट्रा फंड है, सबके इन्होंने एग्जिट लोड कम कर दिए। 1 साल से घटाकर सीधा 1 महीने कर दिए। बहुत अच्छी पहल करी है SBI ने। आप चेक करके बताइएगा कि आपके पास अगर फंड है उसमें हुआ है या नहीं हुआ है। इसके अंदर भी हो रखा है, आप देखिए 1 महीने हो गया। तो भाई ये तो है इसकी बेसिक डिटेल। अब इसके थोड़े से रिटर्न चेक करते हैं। रिटर्न कैसे हैं, तो थोड़ा आइडिया लगेगा। 1 साल का रिटर्न तो भाई ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही कम है, 2.90%। 1 साल में पॉजिटिव है, वही बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत बुरा हाल चल रहा है पिछले 1 साल से। 6 महीने में 5.65% का रिटर्न है। 3 महीने में करीबन 5% का रिटर्न है। और 1 महीने में आप मान लीजिए 1.25% के आसपास का रिटर्न है। मतलब कुल मिला के ये है कि पिछले 1 साल में ये 3.3% बढ़ा है। हालांकि देखा जाए तो निफ्टी 50 पूरी 100% रिकवरी कर चुका है, लेकिन उस लिहाज से ये इतना नहीं बढ़ा है, उस लिहाज से नहीं बढ़ा है। चलिए कोई बात नहीं। अब आते हैं इसके सीधा पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में। यहां देखते हैं, यहीं से पता चलेगा कि एक्चुअल में फंड ये है क्या। देखिए, इसके अंदर करीबन 92.5% पैसा वो है भाई इक्विटी के अंदर, और डेट कैटेगरी के अंदर कुछ नहीं है। रियल एस्टेट में है भाई 5.67%, और 1.78% इन्होंने कैश बचाया हुआ है। अब एक चीज आप देखना, इसके अंदर करीबन 70% पैसा है जाइंट कंपनीज के अंदर। जाइंट कंपनीज पता है कौन सी है? निफ्टी 50 वाली। 10%, 9.5-10% पैसा है हमारा लार्ज कैप के अंदर। लार्ज कैप है हमारा, उसके बाद 51 नंबर से 100 नंबर की जो कंपनीज होती है उनके अंदर। उसके बाद है मिड कैप। मिड कैप मतलब 101 नंबर से 250 तक की, 250 जो कंपनी है सीरियल में मिड कैप वाली वो। और करीबन 2% है स्मॉल कैप।
तो कहने का मतलब ये है 80% पैसा है लार्ज कैप में और 20% पैसा है मिड और स्मॉल कैप में। ये इसका पोर्टफोलियो है, 80% लार्ज कैप, 20% मिड और स्मॉल कैप। टोटल 43 स्टॉक्स है इसके अंदर, आप देखिए। और होल्डिंग जो है इसके अंदर सबसे ज्यादा फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर 22% है। और इसके अंदर कौन से स्टॉक्स वगैरह आते हैं, जो हमारे आते हैं गवर्नमेंट बैंक्स हैं टॉप के, और हमारे जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो सारे आते हैं। टेक्नोलॉजी कंपनीज के अंदर हमारी सारी की सारी आईटी कंपनीज आ जाती है बड़ी वाली। एनर्जी सेक्टर के अंदर बड़ी वाली एनर्जी कंपनीज आ जाती हैं, गैस वाली और ऑयल एंड गैस वाली। इंडस्ट्रियल के अंदर अलग तरह की कंपनी है। कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी करीबन 10% है और कंज्यूमर स्टेपल्स 10% है। मटेरियल करीबन 7.90% है और हेल्थ केयर है 6%। तो सेक्टर्स इसके अंदर टोटल 8 है और सारे सेक्टर्स अच्छे हैं। अब मैं आपको एक बताता हूँ इसके अंदर कहानी क्या है। ये सब चीजें आपने देख ली। अब इसके अंदर कंपनीज कौन सी है कौन सी नहीं है वो मैं कुछ नहीं बात करने वाला। और आपको एक चीज बता दूं, पूरी की पूरी वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन या एडवाइस इस फंड को लेकर या किसी भी फंड को लेकर दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। आप समझिएगा, स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क बहुत ज्यादा बना रहता है हमेशा। इसलिए भाई आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप कदम रखें स्टॉक मार्केट के अंदर तो हमेशा सोच समझ के और अपनी दूसरे की आप वीडियोस देखें, रिसर्च भी करें, लेकिन थोड़ी बहुत अपनी रिसर्च भी जरूर करें, बहुत जरूरी है। और एक चीज बताऊं, पेशेंस हमेशा बनाए रखें। स्टॉक मार्केट भाई देखा जाए तो एक तरीके से जिसे कहते हैं ना हम कि लॉटरी सिस्टम है भाई, लीगल लॉटरी सिस्टम है। तो भाई इसके अंदर होता क्या है कि रिस्क, जैसे लॉटरी के अंदर भी रिस्क रहता है ना भाई, इसके अंदर भी रिस्क रहता है। सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखिए, हमेशा आपको बच के रहना है और हमेशा से धैर्य बनाए रखना है। तो एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड ये है किस तरीके का, देखो आपको पता लग गया, ये एक थीमेटिक फंड है, सेक्टर बेस्ड फंड नहीं है। इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है ऐसी कंपनीज जो कि डिविडेंड वगैरह देती है। अब डिविडेंड कौन सी कंपनी देती है, डिविडेंड मैक्सिमम वही कंपनीज देती है जो हमारी सेंसेक्स के अंदर लिस्टेड है, हमारे निफ्टी 50 के अंदर लिस्टेड है। टॉप कंपनीज, नाम नहीं लूंगा मैं, सबको पता है कौन सी है, वही कंपनीज है। तो वो अगर आप देखेंगे तो 70% पैसा जो है इसके पोर्टफोलियो में वो करीबन निफ्टी 50 और सेंसेक्स वाली कंपनीज है। उसके अलावा जो 10% पैसा है वो बाकी लार्ज कैप के अंदर है। 80% पैसा तो इन्हीं कंपनीज के अंदर है। 20% का ऐसा मिड और स्मॉल में है। समझ रहे हैं आप बात को। तो भाई इस तरीके का इसका पोर्टफोलियो है। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का ही फंड है, ये एक लार्ज कैप ही फंड है। बस नाम इसको डिविडेंड यील्ड कर दिया भाई, ऐसी कंपनी शामिल कर दी जो कि डिविडेंड वगैरह देती है, उनके स्टॉक्स को शामिल कर लिया। बस ये थीम है इसकी। तो अगर आप देखेंगे तो अगर आपके पास लार्ज कैप है तो आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर आपके पास ये है तो आपको लार्ज कैप की जरूरत नहीं है। क्लियर है, इस तरीके का फंड है भाई ये। कभी आप लोग क्या करें, लार्ज कैप भी ऐड कर ले, डिविडेंड फंड, इस तरीके के फंड्स भी, मतलब इस तरीके की चीजें पोर्टफोलियो में रख के कुछ फायदा नहीं है। बस इस चीज को आप ध्यान रखना है, मैंने आपको जो बताया। दूसरी बात, फंड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव साइड क्या है। देखिए पॉजिटिव साइड ये है कि लार्ज कैप फंड है, थोड़ा सा रिस्क कंट्रोल में रहता है, गिरावट जो है थोड़ी कम होती है। डिविडेंड वाली कंपनी है तो सारी की सारी ब्लू चिप कंपनीज है इसके अंदर, तो इसलिए कंपनी कोई दिवालिया हो जाए, बंद हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। जब प्रॉपर गिरावट होती है तभी गिरता है फंड, नहीं तो गिरेगा नहीं। नेगेटिव पॉइंट क्या है, एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा है, 0.83%। उसको भाई थोड़ा कम करना चाहिए इनको, क्योंकि पहले ही लार्ज कैप कंपनीज है इसके अंदर, रिटर्न्स कम निकल के आएंगे, ऊपर से 0.83% इसका एक्सपेंस रेशियो है, तो भी प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरी बात, अभी आप देख रहे होंगे इसका CAGR 19% के आसपास दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो 19% ही चलता रहेगा, ऐसा नहीं है भाई। CAGR इसका वही रहेगा जो कि लार्ज कैप कैटेगरी का होता है। जब लॉन्ग टर्म में चलेगा ना फंड तो वहीं पर आ जाएगा ये। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि ये स्मॉल कैप और मिड कैप की तरह रिटर्न देगा, ऐसा नहीं है, लार्ज कैप की तरह ही रिटर्न देगा। तो दोस्तों छोटी सी वीडियो थी आपके लिए, कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। साथ में अगर आप मार्केट देखो ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुकी है, रिकवरी कर चुकी है, स्मॉल कैप की रिकवरी बाकी है, मिड कैप और लार्ज कैप कर चुके हैं। इस समय अगर आप अपना पोर्टफोलियो चेक करना चाहते हैं, नया पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, तो चार्जेस बहुत कम है, 999 आप करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं मैसेज के माध्यम से।
स्टॉक पोर्टफोलियो हो, आपके पास म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो या हो ETF का, सारे पोर्टफोलियो कुछ भी हो आप कर सकते हैं अप्लाई। तो आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।